Hello students, today I am here with part 2 of lesson 3 Robinson Crusoe discovers a footprint from unit 3. First of all, we will do question answers. So let me start here. First question is here. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? यानी किस बात से रॉबिन्सन क्रूसो को ये पता लगा कि जो उस ज़मीन पर कदम का निशान था वो कैसे वो प्रिंट वहाँ पर कैसे आया? आंसर इज लाइक दिस. रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज दैट प्रिंट हैड टोज, heel and every part of the foot. That means रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा क्योंकि इस जो फुटप्रिंट का जो प्रिंट था इसमें सारी चीज़ें जैसा कि पाँव में होती हैं, पैरों की उंगलियां, एड़ी और पाँव का हर हिस्सा, इससे उसे ये लगा कि ये किसी के कदम का निशान है यानी फुटप्रिंट है. Next question is here. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन को झाड़ियों और पेड़ों को देखने पर डर क्यों लगा? Your answer should be like this. He was afraid because he was mistaking every bush and tree to be a man. वह इसलिए डर गया था क्योंकि उसे वह गलती पर था, गलती से उसे ये फीलिंग आ रही थी कि कोई भी जो उसके पीछे झाड़ी और पेड़ है वो एक व्यक्ति हो सकता था, यानी इसलिए वह डर गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. Why did Robinson pray when he saw the footprint? रॉबिन्सन ने कदम के निशान को देखने के बाद प्रार्थना करनी क्यों शुरू की? आंसर शुड बी लाइक दिस. रॉबिन्सन प्रेड फॉर हिज प्रोटेक्शन when he saw the footprint. रॉबिन्सन ने अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना शुरू की जब उसने फुटप्रिंट को देखा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर गया था. ही वॉज वेरी फेयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स यू आर टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because he, यानी रॉबिन्सन अपने घर की तरफ वापस बहुत तेज़ी से भागा, इतनी तेज़ भागा क्योंकि he was racing. No, it's wrong. Second, was afraid. Yes, it's correct. And third, was in a hurry to go home. उसे घर जाने की जल्दी थी. पहला ऑप्शन मीनिंग क्या है? क्या वो दौड़ लगा रहा था? नहीं. डर गया था? यस. सो यू आर टू पुट द टिक मार्क ऑन बी ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स. एंड थर्ड वंस ऑप्शंस इज गिवन हेयर. दैट मीन्स उसे घर जाने की जल्दी थी. इट्स रॉन्ग. सो यू आर नॉट टू डू एनीथिंग विद दिस ऑप्शन. एंड व्हाट विल बी करेक्ट? वॉज अफ्रेड, बी ऑप्शन. सेकेंड, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वह सो नहीं सका उस रात. फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर. देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव. उसकी गुफा के बाहर एक जानवर था. सेकेंडली, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम मेनलैंड. उसे लगा कि बड़े विशाल प्रदेश से जो जंगली जाति के लोग हैं वो आ गए थे. हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल. उसका बिस्तर आरामदायक नहीं था. करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन and you are to put tick mark on B.
That means savages had come from the mainland. Okay students, now next page, third question is here. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसो को इस बात का विश्वास क्यों था कि यह उसका पाँव का निशान नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन इज और इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि यह एक मानवीय कदम के निशान का जैसा नहीं लग रहा था। सेकंड, इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, ये उसके पाँव से छोटा था। सी ऑप्शन इज ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वह समुद्र के इस किनारे पर काफ़ी लंबे समय तक नहीं आया था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सो पुट टिक मार्क हियर। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन ऑन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन, यानी क्या वो नाव पर था? फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑन अ बोट, नाव पर था? नहीं। इन अ टाउन मीन्स कस्बे में था? नहीं। अलोन ऑन एन आइलैंड, एक द्वीप पर अकेला, यस, दिस इज द राइट वन। सो पुट टिक मार्क ओवर सी ऑप्शन। एंड डी मीन्स एरोप्लेन, ऑन एन एरोप्लेन, क्या वह जहाज पर था? इट्स टोटली रॉन्ग। करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, we will do exercises from page number 53 to 56. So let's start here. Let's write under this title. Here is a question. The words in the sentences are jumbled. That means उल्ट पुल्ट करके आपको कुछ sentences के शब्द दिए हैं. Write them in order. उनको order में write करना है. One is done for you. First one has been done for you, जैसा कि आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। एंड अलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, रॉबिन्सन उस द्वीप पर, आपको ये पूरा सेंटेंस ठीक करना है, एक अकेला नहीं था। तो आप कैसे बनाएंगे? रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ओके बेटा। Next, was island the inhabited? And you are to correct the sentence like this. The island was inhabited, यानी उस द्वीप पर किसी ने कब्जा किया हुआ था। That was occupied. Inhabited means क्या होता है? Occupied. Next question is here. Footprint to someone this belonged. And the correct sentence for this will be दिस फुटप्रिंट बिलोंग्ड टू समवन, यानी यह कदम का निशान किसी से संबंध रखता था। नेक्स्ट, आई अराउंड मी लुक्ड, एंड यू आर टू मेक सेंटेंस लाइक दिस। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने मेरे चारों तरफ देखा। नेक्स्ट, आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लाज, मेक दिस सेंटेंस करेक्ट like this. I went towards the large footprint, यानी मैं उस बड़े फुटप्रिंट कदम के निशान की तरफ गया। Was afraid I now, and you are to make sentence like this. Now I was afraid. Okay students, now come on next page. Here is second question. You have to fill in the blanks with the correct words. यानी आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे आपको करेक्ट वन चूज़ कर आप फिलअप में फिल कर देंगे जो आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है। आई वॉज फ्राइटन डैश क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन उत्सुक भी था। बट मीन्स होता है लेकिन, सो यू आर टू पुट हेयर बट। एंड का मीनिंग होता है और, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और सो मीन्स इसलिए। एक वर्ड को हम यूज़ कर चुके हैं, आगे देखेंगे। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलोंग वाटर्स एज, मैंने समुद्र के किनारे पर जाने का निर्णय किया, इसलिए मैं उस पानी के किनारे किनारे गया।
ठीक है, इसलिए यू आर टू राइट हेयर सो। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतनी तेज़ी भागा जितना मैं दौड़ सकता था। डैश आई वॉज फ्राइटन, क्योंकि मैं डर गया था। एंड फॉर क्योंकि यू आर टू राइट हेयर बिकॉज। ओके, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। डैश कन्फ्यूज, और भ्रमित भी था। You are to write here and word. Okay students, now here comes third question. Write a story on strange footprints. यानी आपको स्ट्रेंज, अद्भुत से लगने वाले फुटप्रिंट्स पर अपनी एक छोटी सी स्टोरी बनानी है। यू आर टू ट्राई इट योर सेल्फ। वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, यानी आपने उन फुटप्रिंट को कहाँ देखा। यानी अपने घर के आसपास में आप कोई भी एक स्टोरी छोटी सी बना सकते हो जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वॉज इट, ये दिन कैसा था। रेनी, सनी, आप कोई भी आपका आंसर हो सकता है। डिड यू सी देम एट नाइट, क्या तुमने उन कदमों को रात में देखा था। अगर रात में देखा है तो उसको एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्ड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, क्या हुआ जब तुमने उन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। व्हाट हैपन्ड देन, और उसके बाद क्या घटा, क्या हुआ। ठीक है, सो यू आर टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड मेक योर ओन स्टोरी हेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर कम्स फोर्थ क्वेश्चन। यूज द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड बी। यानी बॉक्स में आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे आपको ए और बी में जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको ज्वाइन करना है। फर्स्ट वन, आई कैन सिंग वेल, एंड यू आर टू ज्वाइन इट विद बट। फ्रॉम सेकेंड कॉलम you are to take sentence for the first one, I can't dance at all, and your sentence will be like this, I can sing well but I can't dance at all. Okay students, second is she wore a raincoat, उसने एक रेनकोट पहना हुआ था। क्यों पहना हुआ था। Here you are to join it with it was raining, because it was raining, यानी नया सेंटेंस क्या आया, शी वॉर ए रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट, वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। एंड सेकेंड सेंटेंस यू आर टू ज्वाइन हेयर, वी मे गो टू दार्जिलिंग। नाउ यू आर टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेज विथ और, वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। नेक्स्ट, ही वांटेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने बर्थडे के लिए एक किताब चाहिए थी। ठीक है, सेकेंड आप, ही वांटेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे कैसे, ही वांटेड अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आई रोट द लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। And you are to join this sentence as first one example is given here. I wrote the letter but I forgot it, यानी मैंने एक लेटर लिखा लेकिन मैं इसे भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, you can see this example in your books. Okay students, now come on next page. As first example is given here, you are to complete all these sentences like this in the given blanks. Okay students, well, come to fun time. John, in your books, look at the footprint shown here. As you can see, here is a picture of a footprint.
hint is given here. This is the footprint of the first man on the moon. यानी ये कदम का निशान उस व्यक्ति का है जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा. His name was, उसका नाम बताएंगे. ये क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज से कंसर्न है, सो यू आर टू लर्न दिस आंसर वेरी वेल. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, हु वाज दैट वन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. लेट्स क्रिएट अ पिरामिड. पिरामिड क्या होता है बेटा? एक के ऊपर एक हम रखकर, जैसे ताश के पत्तों का पिरामिड बनाते हो आप, प्लेइंग कार्ड्स करते हो, बनाते हो ना, ठीक वैसे ही हमें अल्फ़ाबेट्स का वर्ड्स क्रिएट करके, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन क्लूज को यूज़ करते हुए हमने एक पिरामिड बनाना है. फर्स्ट वन, अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी एंड यू आर टू राइट है BE. बी मीन्स होता है होना. ओके. सेकेंड, अ 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद सी से शुरू होने वाला एक वर्ड, CAT, कैट. ठीक है. नेक्स्ट, अ 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद D. अब 4 लेटर्स का बनाना है. पहले हमने बनाया 2 लेटर्स का, फिर 3 का, 4 का. 4 का क्या होगा? D से डॉल, DOLL. डॉल मीन्स गुड़िया. नेक्स्ट, 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद E से शुरू होने वाला एक वर्ड, ईगल. ये 5 लेटर्स है, देखिए इसमें EAGLE. ईगल मीन्स क्या होता है? बाज. नेक्स्ट, 6 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद F. F से क्या बनाया हमने? फादर, FATHER. ओके. नाउ हेयर कम्स लास्ट क्वेश्चन. यू आर टू वर्क इन पेयर. इफ यू आर 2 friends or brother and sister, do in pair. I am giving you answer for this question. Have a conversation with your partner based on the picture below. यहाँ पे आपको बुक में एक पिक्चर मिल जाएगी, तो आपको अपने फ्रेंड से, पार्टनर से या भाई बहन से बात करनी है और आपको आंसर देना है. यू कैन स्टार्ट एज. आप कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी कन्वर्सेशन को? हंटर फर्स्ट, यानी इस पिक्चर में 2 हंटर्स दिखाए हुए हैं. ये पिक्चर आपको बुक में मिल जाएगी. और फर्स्ट हंटर क्या कहता है? लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड. कीचड़ में कदमों के निशान को देखो. हंटर 2, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस? हंटर 2, दिस डजंट लुक लाइक ह्यूमन फुटप्रिंट्स. ये तो आदमियों के निशान, पैरों के निशान बिल्कुल भी नहीं लगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. लेसन नंबर 3, रॉबिन्सन क्रूसोज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट. एंड वी विल मीट सून with a new poem from unit 4 soon. Till then you are to complete all the question answers in your notebook and MCQs and exercises you are to fill in your particular textbook, that is Marigold. Okay students, so stay safe, fit and healthy at your homes. Okay beta, bye.